Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the general alternation of generation in Bryophyta. So let's move to the classboard. So dear students, alternation of generations. In bryophytes. तो यहाँ पर हम इन जनरल डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के हवाले से, यानी कि डिवीजन ब्रायोफाइटा हमने कंप्लीट कर लिया, तो उनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है, ठीक है, तो उसको हम डिटेल से अब डिस्कस करने लगे। सो इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ और इसका आपको कुछ आइडिया तो हो चुका होगा क्योंकि मैंने लाइफ साइकिल ऑफ मॉस को डिस्कस किया था, ठीक है, तो उसी से आपको मज़ीद ये हेल्प मिलेगी इसमें। तो तकरीबन उसी से मिलता जुलता इनकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, वहाँ पर स्पेसिफिकली मैंने डिस्कस किया था मॉसिस को, ठीक है। सो इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लिवरवर्ट्स mosses and hornworts, there are two distinct phases or generations which alternate रेगुलरली। तो दो फेजेस कह सकते हैं उसको, या दो जनरेशन्स भी कह सकते हैं। एक लाइफ हिस्ट्री कब मुकम्मल होती है, जब एक गमीटोफाइट और एक स्पोरोफाइट मुकम्मल तौर पर अपना साइकिल कंप्लीट कर ले, तो इसको दो फेजेस भी कह सकते हैं, या इनको दो जनरेशन्स भी कह सकते हैं। जनरेशन इन द सेंस क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। हमने बात की थी ना कि इनके अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कि ये हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। मीन्स कि जो गमीटोफाइट है वो टोटली डिसिमिलर होती है फ्रॉम द स्पोरोफाइट। और ये हम पिछले तीनों सब डिवीजन में यही बात हम डिस्कस करते आए हैं, और आपने वहाँ पर देखा भी कि गमीटोफाइट की शेप और स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट की शेप और स्ट्रक्चर से हमेशा मुख्तलिफ होता है। खैर, इस वजह से हमने बात की थी जनरल जो डिवीजन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे इस डिवीजन के दे हैव गॉट हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर। अब वो दो फेजेस या जिनको हम दो जनरेशन्स कह रहे हैं वो किस तरह से हैं। Number one is the gametophyte. Gametophyte generation. तो gametophyte generation कौन सी जनरेशन है? दैट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। अच्छा, यहाँ पर दो तीन टेक्निकल बातें आएंगी डियर स्टूडेंट्स, उनको अपने अच्छे से समझना है, उनमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सो द गैमीट प्रोड्यूसिंग generation is called
गैमेटोफाइट। और डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा कि जो गैमेटोफाइट है विच इज हैप्लॉइड, ये हमेशा क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। इट इज हैप्लॉइड, क्लियर? एंड this generation means the gametophyte generation is conspicuous, is conspicuous। हमने पहले भी बात की थी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में। कॉन्स्पिक्वस किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा विजिबल पार्ट हो, ठीक है, ये ज्यादा जो है वो जाहिर होती है, विजिबल होती है, ठीक है। Conspicuous means more visible. It is conspicuous, and that's why it is dominant. That's why it is dominant generation. Clear? अब ये जनरेशन क्या करती है? The gametophyte have sex organs. इसके पास सेक्स ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? एंथेरिडिया, which are male sex organs, and archegonium, which are female sex organs, ठीक है, they have sex organs which produce, और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? which produce antherozoids or spermatozoids or simply we can say sperms, and the female producing egg cell respectively. Respectively means, क्योंकि हमने पहले बात की एंथेरिडिया की, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एंथेरोजॉइड्स और स्पर्मेटोजॉइड्स और स्पर्म्स। और दूसरी किसकी बात की? एंड आर्चिगोनियम, सो एंड एग सेल respectively. Clear? Which are also haploid. Both of these are haploid. यहां तक बात स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुई? अब थोड़ा आगे मूव करते हैं। So what happens after that? Now the haploid sperms fuses with haploid egg cell or ovum. Fertilization occurs and produces oospore. उससे क्या बन रहा है? oospore. oospore और zygote.
or zygote, clear, which is diploid, which becomes diploid, क्योंकि sperm haploid, egg cell haploid, it becomes diploid, clear। तो उसको oospore भी कहते हैं, यानी कि zygote को, या फिर simply we can say the fertilized egg cell, इसको fertilized egg cell भी कहेंगे। अब ये zygote, इसके अंदर होगी माइटोसिस, तो इस zygote से कभी भी डायरेक्टली ये गैमेटोफाइट नहीं बनेगी। The oospore, so the oospore does not directly forms गैमेटोफाइट, तो वो गैमेटोफाइट नहीं बनाता, ठीक है, चूंकि गैमेट से बना है तो गैमेटोफाइट नहीं बना रहा। It forms entirely different plant called the sporophyte, called sporophyte। बना ये कससे? गैमेट्स हैं, तो होना ये चाहिए था कि गैमेट से गैमेटोफाइट बनती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बन रही, बल्कि उस जायगोट से पहले क्या बनेगा? स्पोरोफाइट, ठीक है। अब जो स्पोरोफाइट है, नाउ द स्पोरोफाइट जनरेशन तो स्पोरोफाइट जनरेशन चूंकि ये डेवलप हुई जायगोट से, जायगोट डिप्लॉयड था, सो द स्पोरोफाइट इज अगेन डिप्लॉयड, क्लियर। नाउ व्हाट हैपेंस, द स्पोरोफाइट हैव स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल। अब जो स्पोर मदर सेल है, ये भी क्या है? डिप्लॉयड, which undergoes meiosis। कौन सी डिवीजन? meiosis। तो meiosis कौन सी डिवीजन है? रिडक्शन डिवीजन। सो इससे क्या होगा? इट अंडरगोज meiosis एंड फॉर्म्स हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स। और यहां पर भी एक नई बात कि स्पोरोफाइट डायरेक्टली नहीं बना रहे, तो फिर क्या बना रहे हैं? द स्पोर्स डज नॉट फॉर्म स्पोरोफाइट डायरेक्टली, क्योंकि ये बने किससे हैं? स्पोरोफाइट से, तो ये डायरेक्टली स्पोरोफाइट नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या होगा? इट इज कन्वर्टेड इनटू, और इट इज जर्मिनेटेड इनटू entirely different plant called gametophyte, called gametophyte। तो अब गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाएगी, और फिर उस गैमेट से बनेगी द स्पोरोफाइट। तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्लियर। तो इसमें यही दो चीजें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती थी। पहली बात कि जो गैमेट्स हैं वो किससे बने हैं? गैमेटोफाइट से। तो गैमेट्स डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बना रहे, बल्कि पहले वो क्या बना रहे हैं? एंटायरली डिफरेंट प्लांट, जिससे हम कह रहे हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या बनाता है? स्पोर्स, यानी स्पोर्स किससे बन रहे हैं? स्पोरोफाइट से। उसके अंदर मौजूद स्पोर मदर सेल्स, उनके अंदर हुई मियोसिस, और उससे बनाए हैप्लॉइड स्पोर्स। स्पोर्स बने किसके अंदर? स्पोरोफाइट के अंदर।
तो स्पोरोफाइट से जो बनने वाले स्पोर्स हैं वो स्पोरोफाइट नहीं बना रहे डायरेक्टली, बल्कि क्या बना रहे हैं, पहले बना रहे हैं गैमेटोफाइट, फिर उसके बाद फिर वो बनेगी द स्पोरोफाइट। तो ये चीज इनके अंदर कहलाती है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा इसको। सो इट बिगिंस विथ, लेट्स सपोज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम गैमेटोफाइट। सो हियर इज गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट है कौन सी जनरेशन? इट इज हैप्लॉइड। क्लियर? तो गैमेटोफाइट दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स बना रही है। इट इज फॉर्मिंग two different kinds of sex organs, antheridia and archegonia. So both of them they are haploid. ये भी haploid और ये भी haploid क्योंकि गैमेटोफाइट से बने। अब antheridia it give rises to sperms, while the archegonia it give rises to ovum. Clear? It give rises to ovum. और इन दोनों के यूनियन से it forms the zygote. It forms zygote which becomes diploid. Haploid. Clear? अब जो zygote है, zygote will undergo mitosis and forms embryo, और embryo से क्या बनेगा? The sporophyte. It will form sporophyte. Clear? तो चूंकि zygote डिप्लॉइड था, माइटोसिस हो रही है, तो यहां पर ये भी क्या होगी? डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट इसके अंदर मौजूद हैं द स्पोर मदर सेल्स, जिन्हें हम कहेंगे स्पोरोसाइट, which are called sporocyte, which are diploid, क्योंकि मदर सेल्स हैं। और इन मदर सेल्स में होगी मेयोसिस, और उससे क्या बनेंगे? स्पोर्स, और स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो वो क्या बना देंगे दोबारा से? गैमेटोफाइट। सो दिस इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ generations in bryophytes। अब जो काम की बात यहां पे, हैप्लॉइड, जो हैप्लॉइड कहानी है वो कहां से शुरू हो रही है? यहां से, फ्रॉम ओवर हेयर, ठीक है, यहां से, और कहां तक रहती है? अप टू दिस वन, यहां पर एंड होती है। यहां से हुई स्टार्ट और यहां पे हुई खत्म, और डिप्लॉइड वो यहां से शुरू हो रही है इसी रीजन से, और खत्म कहां पर होती है? आके ओवर हेयर, यहां तक। क्लियर? अब ये बात जरा समझिएगा प्लीज। यहां पर मैं मेंशन करता चलूं, माइटोसिस, अगेन माइटोसिस, over here zygote, mitosis and mitosis and sporocyte। यहां पर सिर्फ एक जगह पे है meiosis, only at one side there is meiosis, और उससे प्रोड्यूस हुए spores which become haploid। क्लियर? तो ये हैप्लॉइड हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हैप्लॉइड यानी कि गैमेटोफाइट शुरू कहां से होती है? इस जगह से, यहां से। कब से? जहां पे स्पोर्स हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, ठीक है। ये शुरू हुई स्पोर से, हैप्लॉइड स्पोर से,
ये बात लिख लीजिए, गैमेटोफाइट स्टार्ट कहां से हो रही है, विद हैप्लॉइड स्पोर्स, और एंड कहां पर हो रही है, एंड एंड्स एट हैप्लॉइड गैमीट्स। हैप्लॉइड गैमीट्स, यहां पर इसका एंड हो रहा है और स्टार्ट कहां से हो रही है, स्पोर्स से, ठीक है, यहां से, इसका आने से। जबकि जो डिप्लॉइड जनरेशन है इसकी, यानी कि स्पोरोफाइट, द स्पोरोफाइट स्टार्ट्स, वो स्टार्ट किससे हो रही है, डिप्लॉइड जाइगोट से, स्टार्ट्स विद डिप्लॉइड जाइगोट, क्लियर, एंड ends at spore mother cell, spore mother cell। तो ये डिप्लॉयड रीजन यहां पे खत्म हो गया। तो ये डिप्लॉयड है और यहां से डिप्लॉयड, इतने सारे रीजन डिप्लॉयड का है, डिप्लॉयड जनरेशन का, 2-1 जनरेशन, और बाकी सारी हैप्लॉयड जनरेशन। तो ये दो चीजें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखें, ये शायद कंफ्यूज ना कहीं कर दे। दोबारा से देखें, डिप्लॉयड यानी कि हैप्लॉयड यानी कि गैमेटोफाइट जनरेशन जो कि हैप्लॉयड है, स्टार्ट कहां से है, ये दिस इज स्टार्ट, इसमें मैं लिख देता हूं स्टार्ट ऑफ गैमेटोफाइट, चूंकि ये इससे मैंने बनाई है, और एंड कहां पे है, गैमीट्स पे, ये इसका एंड है, स्पर्म और ओवम, ठीक है। और जो डिप्लॉयड जनरेशन यानी कि जो स्पोरोफाइट है, वो शुरू कहां से हुई थी, ज़ाइगोट से, ये इसका स्टार्ट है और यहां पर इसका एंड है, क्योंकि उसके बाद दोबारा से वो शुरू हो जाती है हैप्लॉयड जनरेशन। तो ये बात लिखी हुई है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो टेबल के बिल्कुल नीचे लिखी हुई है ये वाली बात, ये दोनों बातें क्लियर। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे सिग्निफिकेंस की, अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस alternation of generations। Significance of alternation of generations, इसका फायदा क्या होगा। तो फायदा आपसे शेयर करता हूं डियर स्टूडेंट्स, बहुत जबरदस्त फायदा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हो रही है मियोसिस, ठीक है। सो मियोसिस किसके अंदर हुई, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल जिसको हमने स्पोरोसाइट कहा, इट अंडरगोज मियोसिस। तो उससे बना क्या, स्पोर्स विच आर हैप्लॉइड। तो डियर स्टूडेंट्स जब मियोसिस होती है तो उसमें एक अमल होता है, उसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो उससे क्या होता है, देयर इज द रीशफलिंग ऑफ जीन्स, ठीक है। जीन्स रीशफल हुए तो इससे क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस वेरिएशंस, उससे वेरिएशंस आएंगी। किस तरह से, अब इससे जो स्पोर्स होंगे, जितने ज्यादा स्पोर्स बनेंगे उनके अंदर उतनी ज्यादा वेरिएशंस हैं, ठीक है। अब ये स्पोर्स क्या करते हैं, ये क्या बना रहे हैं, गैमेटोफाइट। द स्पोर्स डेवलप इनटू गैमेटोफाइट, मतलब कि जो गैमेटोफाइट्स बनेंगी यहां पर बहुत सारी, वो सारे उनके अंदर सबके पास डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर वो डिफरेंट स्पोर्स से बन चुकी हैं, ठीक है। तो वेरिएशंस यहां तक पहुंच गई। अब इस गैमेटोफाइट्स से मुख्तलिफ तरह के सेक्स ऑर्गन्स बने, ठीक है, और उन सेक्स ऑर्गन्स से क्या बनेंगे, सेक्स सेल्स, मीन द गैमीट्स। अब चूंकि गैमेटोफाइट्स यहां पर एक दूसरे से डिफरेंट थी, तो गैमीट्स भी क्या होंगे, दे विल बी
दे हैव वेरिएशंस, इसका अपना जेनेटिक मेकअप, इसका अपना जेनेटिक मेकअप, ठीक है। ये किसी और गमीटोफाइट से भी आ सकता है, ठीक है। और जब ये सेक्स सेल्स मिलेंगे, गमीट सेल्स मिलेंगे, तो क्या बनेगा? जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर टोटल नया रिकॉम्बिनेशन आ चुका है, ठीक है। न्यू जेनेटिक मेकअप, इसके पास नया जेनेटिक मेकअप। और जाइगोट से दोबारा क्या बननी है? स्पोरोफाइट। अब जो स्पोरोफाइट बनी, जो यहां पर स्पोरोफाइट थी, उससे इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो वेरिएबल होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। और वो दोबारा से फिर नए स्पोर, तो हर दफा जब ऐसा चलेगा तो इस ऑल्टरनेशन से मुख्तलिफ तरह की वेरिएशंस। इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो वेरिएशंस आएंगी, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर ऐसे फीचर आ जाएं जो इस एनवायरनमेंट के साथ कोप करने के लिए बेटर होंगे, वो ज़्यादा देर तक चलते रहेंगे, उनकी नस्लें ज़्यादा देर तक चलेंगी। और जिनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स वो फिजिबल ना हुए, मतलब कि इस एनवायरनमेंट के साथ कोप करने के लिए ना बेटर, जो उनके पास ऑप्शंस हुई, उनके पास जेनेटिक मेकअप में इस तरह की वेरिएशंस नहीं थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका फ़ायदा हुआ, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्या होता है? फ़ायदा होता है कि वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, वेरिएशन स्पोर्स के अंदर और स्पोरोफाइट्स के अंदर और गेमिटोफाइट्स के अंदर, तो उससे लंबे अरसे तक जो एक प्लांट है वो सर्वाइव करने की सलाहियत उसमें इजाफा हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन becomes significant for these plants. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट डिवीजन, दैट इज ट्रैकियोफाइटा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।